हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सारा आसमां खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ये बेटा सेशन अवार्ड सीरीज का एक पार्ट है, जहां पे हम लोग प्रतिदिन एक अवार्ड की चर्चा करते हैं और इस अवार्ड के डिटेल सेशन के साथ एमसीक्यूज भी चर्चा करते हैं। ये एमसीक्यूज जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे जाएंगे। देखो बेटा, एक बात समझो। जैसे आज के दिन हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड्स की चर्चा कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद से एक प्रश्न पूछना। अगर आपको साहित्य अकादमी अवार्ड के 50 क्वेश्चंस करा दिए जाएं और ये वो 50 क्वेश्चन हो जो सन 2000 से लेके 2026 तक किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और 2025 से जो लेटेस्ट एग्जाम्स, क्योंकि लास्ट जो अवार्ड था 2025 का डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसके सभी प्रश्न एक साथ आ जाएं, तो अगर इतनी अच्छी तैयारी एक साथ अवार्ड सीरीज की देखने को मिल जाए, तो क्या इससे बाहर कोई भी अवार्ड का सिंगल भी प्रश्न जाएगा? तो बस आपकी इसी तरह की तैयारी के लिए हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच जारी किया है, और ये सेशन ब्रह्मास्त्र बैच में जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगर आप अभी तक जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, तो लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाके जुड़ जाना। या मेरा नंबर है 9889057003, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। अब चर्चा करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की डिटेलिंग के बारे में। तो बेटा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसकी स्थापना के बारे में, शुरुआत कैसे हुई, पुरस्कार राशि, क्योंकि बेटा पहले कम मिलता था, अब बेटा इसमें 1 लाख का पुरस्कार मिलता है। ये कैसे कैसे बढ़ता गया उसके बारे में, कुल कितनी भाषाओं में मिलता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, इतिहास इसका कैसे रहा, साथ ही साथ 2025 के जो नवीनतम हाल ही में जारी हुआ है वो किन किन को मिला हुआ है। पहली बात बेटा ध्यान रखो, इसकी स्थापना होती है 12 मार्च 1954 को। कब बेटा? 12 मार्च 1954 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक संकल्प के माध्यम से इसका प्रारंभ किया गया। उस समय इसका उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे। 1954 में इसकी स्थापना तो होती, लेकिन पहली बार अवार्ड कब बांटा गया? पहली बार अवार्ड 1955 में बांटा गया, और वो उस दौरान प्रकाशित श्रेष्ठतम रचनाओं के लिए किया गया। 1955 में किसके लिए किया गया? जो उस समय प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ रचनाएं थी, उनके लिए यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके लिए 7 जनवरी 1956 को एक संस्था का ही निर्माण कर दिया गया, जिसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। अब यही साहित्य अकादमी संस्था ही अवार्ड्स का सिलेक्शन करेगी कि किनको अवार्ड मिलेगा, और उन्हें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्थापना कब हुई बेटा? 12 मार्च 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा संसद भवन में इसकी औपचारिक उद्घाटन किया गया। पहली बार डिस्ट्रीब्यूट कब हुआ? 1955 को, और 1955 में उस दौरान प्रकाशित श्रेष्ठ रचनाओं को मिला। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड्स का प्रथम समारोह कहां पे हुआ? तो प्रथम समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और इसको 1954 से 55 के दौरान जो उस समय की तत्कालीन प्रसिद्ध प्रकाशित रचनाएं थी उनके लिए दिया गया। यह प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, साहित्य अकादमी की संस्था का निर्माण कब हुआ? तो वो हुआ 7 जनवरी 1956 को। पुरस्कार की स्थापना कब? 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना कब होती? 7 मार्च 1956 को। पहला पुरस्कार किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी पुरस्कार। हिंदी भाषा में पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए मिला। अब बेटा इसका डिजाइन कैसा? इसमें बेटा ताम्र के पद का एक डिजाइन होता है, जिसको सत्यजीत रे पुरस्कार के साथ दिया जाता है। प्रसिद्ध तांबे की पट्टिका का डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, अब बेटा इसके पात्र की चर्चा करें तो 1955 से लेके 1982 तक इसमें 5,000 रुपए और 5,000 रुपए के साथ ताम का पत्र मिलता था,
और ये तांबे का पत्र क्या था, जिसको बेटा सत्यजीत रे ने तैयार किया था। फिर बेटा 1983 में इसकी मुद्रा धनराशि बढ़ा दी गई, 5,000 की जगह 10,000 रुपए और तांबे का पत्र मिलने लगा। 1983 से लेकर 1987 तक इसमें 10,000 रुपए साथ में साथ तांबे का प्रतीक चिन्ह मिलता था। फिर 1988 से लेकर 2000 तक 10 की जगह इसके 2.5 गुना कर दी गई, 25,000 रुपए मिलने लगे साथ साथ तांबे का पत्र। 2001 से लेकर 2002 तक बेटा इसमें 40,000 रुपए साथ ही साथ सर्टिफिकेट मिलता था। और इसके बाद 2003 में इसमें अपडेशन आता, 2003 से लेकर 2008 तक 50,000 रुपए और 2009 से लेकर वर्तमान समय तक इसमें 1 लाख रुपए साथ ही साथ ताम्रपत्र और एक शॉल प्रदान किया जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, तो 1 लाख रुपए की धनराशि, सर्टिफिकेट साथ ही साथ शॉल। वर्तमान समय में 1 लाख का उत्तीर्ण नगद, उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका और शॉल इसके अवार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 22 भाषाएं और 2 गैर संवैधानिक भाषाएं, टोटल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 संवैधानिक भाषाएं और 2 गैर संवैधानिक भाषाएं। गैर संवैधानिक भाषा कौन कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। राजस्थानी को 1954 से 74 से प्राप्त हुआ था, अंग्रेजी में 1960 से प्रदान किया गया। 22 अनुसूची में जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, असमिया, बंगालिया, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 संवैधानिक भाषाएं जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, और 2 गैर संवैधानिक भाषाओं में भी दिया जाता है। गैर संवैधानिक भाषाओं में कौन कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में कब से प्रारंभ हुआ? 1974 से। अंग्रेजी में कब से प्रारंभ हुआ? सन 1960 से। ठीक, फिर बेटा याद रखो इसका प्रथम चरण क्या होता है। लगभग 100 से 200 विषयों पे विशेषज्ञ व समीक्षकों द्वारा गुप्त सूचना तैयार की जाती है, गुप्त रूप से एक सूची तैयार की जाती है। इसके बाद 10 विशेषज्ञों की एक समिति बनती है जो 5 से 10 पुस्तकों को शॉर्ट लिस्टेड करती है। इसके बाद अंतिम लिस्ट जो होती है, जो फाइनल ज्यूरी होती है, वो 3 प्रमुख साहित्यकारों की तटस्थ जूरी द्वारा गुप्त मतदान एवं सर्वसम्मति के माध्यम से विजेताओं को चयन किया जाता है। प्रोसेस ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस आप लोगों को केवल मेंस में लिखने को मिलेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो आप भूल सकते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। हर के 3 ही चरण होते हैं। पहले गुप्त कमेटी द्वारा एक समीक्षकों की सूची तैयार की जाती है, उसके बाद उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वोटिंग कराई जाती है, जिस पर बेटा सर्वाधिक वोट मिलते हैं उसको बेटा इस मत से मिलता है, ये मिलती है। अब बेटा याद रखो इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन है। सबसे पहले लेखक का भारतीय होना अनिवार्य है। मरणोपरांत केवल तभी पुरस्कार दिया जाएगा यदि लेखक का निधन पुस्तक के प्रकाशन के बाद हुआ हो। यदि बुक्स आपकी अच्छी है और बुक्स प्रकाशन के समय तक आप जीवित हैं तो ही आपको प्रदान किया जाएगा। प्रकाशन की अवधि क्या है? पुस्तक का प्रकाशन पुरस्कार वर्ष के ठीक 3 वर्ष पूर्व होना चाहिए। 3 वर्ष पहले की किताबों के लिए दिया जाता है। अब याद रखो अकादमी के कार्यकारी बोर्ड का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा, वरना ये रहेगा ना कि जो ज्यूरी मेंबर में है वो खुद को ही अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ये अपने ही किसी जान पहचान के लिए कर ले। तो इस रूल्स को बनाया गया, अकादमी के कार्यकारी बोर्ड का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान इस अवार्ड के लिए पात्र नहीं होगा। अब बेटा याद रखो इसमें बाल साहित्य पुरस्कार सन 2010 से दिया जाने लगा, युवा पुरस्कार 2011 से बेटा प्रारंभ होता है, अनुवाद पुरस्कार 1989 से प्रारंभ होता है, भाषा सम्मान जो बेटा 24 भाषाएं उनमें तो प्रदान किया जाता है। अब याद रखो उन भाषा या बोलियों जैसे भोजपुरी के लिए 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं हो उनके लिए भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अब याद रखो बाल साहित्य पुरस्कार क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार में
50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती। बाल साहित्य में जीवन भर के योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है जो बाल साहित्य पुरस्कार कहलाता है। इसकी शुरुआत सन 2010 से हुई थी। युवा पुरस्कार की शुरुआत किसने हुई? युवा पुरस्कार अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष उससे कम आयु वर्ग का लेखक है और उसकी बुक इतनी अच्छी होती है कि उससे अलग से स्पेसिफिक शॉर्ट लिस्टेड की जाती है, जिसको बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में युवा पुरस्कार। और इसकी प्रारंभ कब हुई? सन 2011 से इसके तहत भी 50,000 की धनराशि प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर कोई किसी दूसरी भाषा का एक भारतीय भाषा से किसी दूसरी उत्कृष्ट भाषा में अनुवाद करता है और अनुवाद बहुत शीर्ष हो जाता है, अब उनकी ओरिजिनल बुक नहीं है फिर भी उन्हें 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है जो अनुवाद पुरस्कार श्रेणी में। ऐसे ही अगर कोई किसी बोली में या किसी ऐसी भाषा में वर्णन करता है, बुक लिखता है जो 24 भाषाओं में नहीं शामिल है लेकिन वो बहुत अच्छी बुक लिखता है, तो उसके लिए बेटा भाषा सम्मान इसी में प्रदान किया जाता है। इसी के साथ साहित्य अकादमी फेलोशिप्स अवार्ड्स भी प्रदान किया जाता है, जो यह अकादमी सक्सेसफुल ग्रीन सम्मान होता है या अमर साहित्यकारों को दिया जाता है। इसमें कोई धनराशि नहीं, केवल सक्सेसफुल ग्रीन या हॉनरेबल फेलोशिप को आजीवन रूप से मिलता है। अगर कोई साहित्यकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन उसकी रचनाएं आज भी अमर हैं, तो उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। अब याद रखो कुछ बेटा महत्वपूर्ण, जैसे 1955 में किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिमतरगनी के लिए। 1958 राहुल संकंतरैन मध्य एशिया का इतिहास लिखा, इतिहास विधा में। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे, निबंध काव्य है। 1960 सुमित्रा नंदन पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद लिखा, काव्य। 1964 अज्ञे ने लिखा आंगन के पार द्वार। 1968 हरिवंश राय बच्चन ने लिखा दो चट्टाने। 1969 में श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा। 1972 भवानी प्रसाद मिश्र ने बुनी हुई रस्सी लिखी। इसी तरह से बेटा हम लोग पहले चर्चा करते थे 2025 की सूची के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में याद रखो हिंदी साहित्य में मिल किसको मिला? ममता कालिया को, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी भाषा में किससे मिला? पूर्व राजदूत नवतेज सरना को, उनके ऐतिहासिक उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। संस्कृत भाषा में किसको मिला? साधु भारदेश्वर दास को, उनके प्रबंध काव्य, उनका एक काव्य प्रस्थान चतुष्थे ब्रह्म घोष के लिए। 2025 में क्या हुआ? 8 कविता संग्रह को मिला, 6 कहानी संग्रह को मिला, 4 उपन्यास, 2 संस्मरण, 2 निबंध, 1 आत्मकथा और 7 साहित्यिक आलोचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको किनको? 8 कविता संग्रह, 6 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 संस्मरण, 2 निबंध, 1 आत्मकथा और 7 साहित्यिक आलोचनाओं के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें बेटा नाम याद रखो, हिंदी में क्या मिला? ममता कालिया जी को, उनकी कृति थी जीते जी इलाहाबाद, है क्या बेटा? संस्मरण लेखन है। अंग्रेजी में किसे मिला? नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, जो कि एक उपन्यास है। संस्कृत भाषा में किसको मिला? महामहोपाध्याय साधु भारदेश्वर दास को, पुस्तक का क्या नाम है उनकी? प्रस्थान चतुष्टे ब्रह्म घोष। उर्दू में किसको मिला? प्रीतम पाल सिंह बेताब को सफर जारी है के लिए। राजस्थानी में किसको मिला? जितेंद्र कुमार सोनी को भरखामा के लिए। मैथिली भाषा में किसको मिला? महेंद्र को धाती 5 सांग गामा के लिए। अब बेटा इसमें से जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। याद रखो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी। पुस्तक का क्या नाम था? हिमतरंगिणी। भाषाएं कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं जो भारतीय अनुसूची में है और 2 अन्य भाषाएं कौन कौन से? राजस्थानी और अंग्रेजी। इसका बेटा प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ होता है 22 मार्च 1954 को
अगर आपसे प्रश्न पूछ ले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कमेटी का गठन कब किया गया, तो कमेटी का बेटा गठन कब होता है, कमेटी का गठन होता है 7 जनवरी 1956 को। तो साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी कमेटी सोसाइटी दोनों का बेटा डेट्स अलग हैं, तो दोनों को याद। अब बेटा इसके हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज के बारे में। अगर आप सभी लोग एमसीक्यूज का सेशन देखना चाहते हैं तो बेटा कमेंट सेशन में कमेंट्स करिएगा, हाँ सर मैं इस तरह का सेशन चाहता हूं। देखो बेटा सीधी चीज है, आप लोगों का साथ मिलेगा तो ये सेशन आएगा, अन्यथा ये ब्रह्मास्त्र सेशन के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो जो भी लोग बेटा चाहते हैं वो जीके जीएस ब्रह्म, अच्छा आप लोग ये बताना बेटा क्या इसको फ्री में रखा जाए या अभी ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत है। क्यों देखो बेटा इसको पढ़ने से सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड लोगों का हो, उसमें बहुत ज्यादा लोग ना आए, तो फिर बेटा इसको जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत ही रखते हैं। तो जितने ज्यादा इनपुट होंगे उसी तरह सेशन कराए जाएंगे। 5 सेशन तो मैं आप लोगों को एज डेमो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जब तक एज डेमो मिल रहा है आप लेते रहिए, उसके बाद आप लोगों का प्यार ही बताएगा कैसे करना है। तब तक ले कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।